अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा आईपैड ख़रीदना है, कितने जीबी का ख़रीदना है, कितना जीबी मेरा स्टोरेज इनफ रहेगा, और अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आईपैड के हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं, 4 लाइनअप हैं। जिसमें सबसे पहले तो हमारा आईपैड जो प्रो वर्ज़न है 11 इंच का, वो हमारा करीब हमारे यहाँ पे देख सकते हो आप 99,000 का पड़ रहा है। यहाँ पे 99,900 का, करीब 1 लाख का पड़ रहा है। दूसरा लाइनअप हमारा आईपैड एयर वाला जो लाइनअप है वो है, जो कि हमारा 9,000 का पड़ रहा है, मतलब वही करीब 60,000 का। और फिर हमारा आईपैड जो हमारा 11 जनरेशन है A16 बायोनिक चिप का, जो अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, वो हमारा 35,000 का लाइनअप का पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो देखो, आपको जो करनी होती है वो नोट टेकिंग करनी होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, नोट टेकिंग करनी होती है तो आपको एक अच्छा सा स्टाइलिश, मतलब या तो एप्पल की तरफ से मिल जाए फ्री, या फिर अगर आप थर्ड पार्टी स्टाइलिश खरीद के उसमें आप अच्छे से चला सकते हो। तो आपको जो स्क्रीन साइज़ है, अगर मैं बात करूँ आईपैड एयर 11 इंच का और आईपैड A16 का, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो 27.59 सेंटीमीटर ये, और इसका भी 27.59 सेंटीमीटर है। तो स्क्रीन साइज़ में कोई भी डिफिकल्टी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि स्टूडेंट को क्या करना होता है कि जो आपके कुछ मल्टीटास्किंग होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर एक साइड पढ़ रहे हैं, एक साइड ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही मिनिमल मल्टीटास्किंग जो होती है ये करनी होती है। बहुत ज़्यादा कोई हैवी मल्टीटास्किंग नहीं करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों जो मशीन है, प्रो तो है ही, एयर हो गया और अपना A16 हो गया, तीनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर मैं एंड्रॉयड से कंपेयर करूँ, एंड्रॉयड जो टैबलेट्स हैं मार्केट में, उनसे तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। A16 भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि ऑलमोस्ट सारे टास्क ये कर देगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो आपका ये मल्टीटास्किंग वाला चीज़ है वो भी आपका यहाँ से चेक लिस्ट में आपका चेक हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट जो होता है हमारा कि जो प्राइसिंग है। अब देखो दोस्तों, अगर आपका जो बजट है, सारी चीज़ें बजट पे आपकी डिपेंड करती है। अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है तो मैं कहूँगा कि आप आईपैड जो ये A16 है ये आप परचेज़ कर सकते हो, जो कि अभी 34,900 का है। जब एप्पल का बैक टू स्कूल ऑफ़र आएगा ये 20-21 तारीख तक, तब ये इसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो ये मेरे हिसाब से 32,000 31,000 के अराउंड आपको ये आईपैड जो है मिल जाएगा। बट इसके साथ एक फ्लॉ दोस्तों ये है कि इसके बाद आपको एप्पल पेंसिल जो है वो फ्री नहीं मिलेगी। अनलाइक दिस आईपैड, जो अगर आप आईपैड प्रो लेते हो या फिर एयर लेते हो बैक टू स्कूल ऑफर में, तो उसके साथ आपको 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपका प्राइस जो है 54,900 हो जाएगा। और आपको एप्पल पेंसिल प्रो जो है वो आपको फ्री मिलेगी। इसके साथ आपको प्रो पेंसिल या फिर कोई भी पेंसिल नहीं मिलेगी, तो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, फिर स्टाइलिश खरीदना पड़ेगा बाहर से, जो कि 2-3 हज़ार का मिल जाता है और काम सेम ही करता है। ठीक है, तो अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो आईपैड एयर 16 जो है, ये A16 जो है ये आप ले सकते हो, क्योंकि अब ये लेटेस्टली लॉन्च किया है एप्पल ने। सारे सॉफ्टवेयर अपडेट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर स्पेक्स की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो एप्पल इंटेलिजेंस बस इसके अंदर नहीं है। एप्पल इंटेलिजेंस का मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊँ, मैं भी ये आईपैड एयर M2 चला रहा हूँ और मैंने को भी अभी एप्पल इंटेलिजेंस की कोई खास ज़रूरत पड़ी नहीं है। हालांकि इसमें अपडेट आ रखा है, मैंने इंस्टॉल भी कर रखा है, बट एक रेयरली यूज़ होता है, मतलब कुछ खास काम की चीज़ मेरे को एज अ स्टूडेंट लगी नहीं एप्पल एयर इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप ये इस पर स्विच करो तो मत करना। ठीक है, एप्पल इंटेलिजेंस का कुछ खास काम है नहीं यहाँ पे। उसके बाद आपका जो कैमरा है वो ऑलमोस्ट सेम मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का यहाँ पे 4K वीडियो यहाँ पे भी मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको 4K वीडियो मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद वही आपका USB-C कनेक्टर यहाँ पे भी है, टच ID यहाँ पे भी है। ठीक है, स्टीरियो स्पीकर जो है, 2 स्पीकर 2 माइक्रोफोन यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये सारी ऑलमोस्ट जो हमारी स्पेसिफिकेशंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो ये एप्पल पेंसिल प्रो है, वो जो एयर मॉडल है हमारा, एप्पल पेंसिल प्रो जो है वो सपोर्ट करता है। और जो ये है हमारा A16 जो है, बट A16 ये हमारा जो USB-C वाला एप्पल पेंसिल है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, या फिर एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मैजिक कीबोर्ड लगाना है तो वो दोनों ही ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा बजट में ही काम करके निकलना है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप आईपैड एयर 16 जो है, A16 जो है, इसमें आप जाइए और ये आप परचेज़ करिए। जो भी आपको करना है स्टडी वगैरह वो फर्दर आप कंटिन्यू करिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, जिन लोगों के पास बजट अच्छा है वो अपना 50 तक बजट खींच सकते हैं, 50-55 तक, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है आईपैड एयर 11 इंच जो M3 चिप है ये आप परचेज़ करिए। ख़ास तौर से तब परचेज़ करिए जब ये अभी एप्पल का स्टूडेंट डिस्काउंट रोल आउट होगा। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो है जो पेंसिल प्रो है वो आपको फ्री में मिल जाएगी। तो M3 चिप जो है दोस्तों, ये आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल चिप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप फ्यूचर में अब कम से कम 5-6 साल 7 साल भी अगर आप चलाना चाहते हैं इस आईपैड को, तो चल सकता है ये आईपैड, चिप के साइड से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वही इसमें जो प्रॉपर अपडेट्स वगैरह हैं और भी थोड़ा ज़्यादा ये रिफाइन हो गया है वो वाली चीज़ है। और थोड़ा एक आपको फ्यूचरिस्टिक चीज़ मिल जाती है, क्योंकि इसमें एप्पल पेंसिल प्रो को जो है वो सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आपको होवरिंग हो गया, स्क्रिबलिंग हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए मैं अब कंक्लूड करूँगा वीडियो कि स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको आईपैड लेना है तो
जिनका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है वो अपना iPad Air A16 जो है ये ले सकते हैं। अपना 34,900 का भी है, स्टूडेंट डिस्काउंट में ये 2-3 हज़ार आपको ऑफ में मिल जाएगा, ठीक है। और जिनके बजट 50 तक है वो अपना चुपचाप iPad Air M3 जो है वो लेके आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों iPad Pro जो है 11 इंच का, ये मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतलब 1 लाख लगाना एक iPad के लिए वर्थ इट है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अगर आप 1 लाख लगा रहे हैं तो आप बेटर है कि आप मैकबुक वगैरह के सेगमेंट में जाइए, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा पूरा का पूरा एक वीडियो था जिसमें मैंने सोचा कि आप स्टूडेंट्स की हेल्प करूं। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कितना जीबी, अच्छा एक और सवाल रह जाता है कितना जीबी हमारे लिए सफिशिएंट है। दोस्तों 128 जीबी, अगर आप स्टूडेंट है तो 128 जीबी आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो 128 जीबी के अंदर आपका सारा नोट्स और पीडीएफ्स वगैरह सारी चीज़ें आराम से आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। और एक और iPad सेगमेंट जो है दोस्तों वो रह जाता है हमारा iPad मिनी, जो मार्केट में चलता है, ठीक है। तो iPad मिनी का दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो जो उसका अगर प्राइस देखें iPad मिनी का तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा हमारा कारगर नहीं लगता है मुझे, ठीक है। इससे बेटर है कि आप iPad Air या फिर iPad Air 16 A16 जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।